नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम ये सीखने वाले हैं कि कैसे सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है। और सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज़ है जिसको आना सही तरह बहुत ज़रूरी है। ये सॉफ्टवेयर जो है ट्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर है और ये इसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं हम। और इनकेस अगर आप ये परचेज करना चाहते हो, ये 7,500 रुपीज़ का है, वन टाइम आपको देना है। और ये लाइफ टाइम के लिए आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, ये जो सॉफ्टवेयर है इट इज़ ओनली गोइंग टू वर्क ऑन विंडोज़ मशीन, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि ये सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है और इसमें कौन कौन से सेक्शंस हमें ध्यान से समझने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर के कुछ सेक्शंस है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपको एक राशि चार्ट दिखता है जिसको हम यूज करेंगे। एंड यहाँ पे एक भावा चार्ट दिखता है, इसको हम यूज करेंगे। इनका क्या यूजेस है, कैसे करेंगे, अब ये अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी हम फिलहाल समझ लेते हैं कहाँ सेक्शन क्या देखते हैं, ठीक है। इसके नीचे ठीक ठीक नीचे यहाँ पे हम रूलिंग प्लैनेट्स को देखते हैं, ठीक है। लेकिन रूलिंग प्लैनेट्स के देखने का तरीका अलग होगा, वो मैं आगे आगे आपको बताऊंगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, इंपॉर्टेंट जो है टाइम स्लाइस टूल। मतलब क्या है कि आपने डेट ऑफ बर्थ अगर गलत पंच कर दिया तो वहां पे आप इसको चेंज कर सकते हो। उसके बाद ये आपको करंट टाइम दिखा रहा है कि अभी क्या करंट टाइम है, ठीक है। या आपने जो कुंडली में टाइम डाला है वो उस हिसाब से आपको बन के मिलता है, ठीक है। उसके बाद ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है, यहाँ पे ज्यादा आपको चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको यहाँ से देखना है कस्पल पोजीशंस। जब मैं बोलूंगा कि पहले घर का सबलॉट क्या होता है, जब मैं बोलूंगा सातवें घर का सबलॉट क्या होता है, तो आपको क्या करना है। यहाँ पे देखिए 7 है, तो सातवें घर का सबलॉट यहाँ पे वीनस है। पहले घर का सबलॉट यहाँ पे मंगल है। तो आपको इस तरह से पॉइंट आउट करना है। कहाँ से देखेंगे, कस्पल टेबल से देखेंगे, ठीक है। कस्प इज इक्विवेलेंट टू हाउस, कस्प इज इक्विवेलेंट टू हाउस, ठीक है। उसके बाद हम प्लानिटरी पोजीशन पे जाते हैं। प्लानिटरी पोजीशन में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको सारे प्लैनेट्स दिखेंगे, उनके साइंस दिखेंगे, उनकी डिग्री दिखेगी, डिग्री मिनट एंड सेकंड्स, ठीक है। डीएमएस मतलब डिग्री मिनट एंड सेकंड्स। तो यहाँ पे जो है आरएल, यहाँ पे एसटीएल, यहाँ पे एसएल एंड यहाँ पे एसएसएल। हमें एसएसएल की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हम सिर्फ और सिर्फ यहीं तक काम करेंगे, हमें एसएल तक ही चाहिए, ठीक है। मतलब अगर सूर्य का कोई अगर फल देखना होगा तो मुझे सूर्य के स्टार लॉर्ड पे जाना है जो कि शनि है, और सूर्य के सब लॉर्ड पे जाना है जो कि केतु है। तो यहीं तक हमें देखना होता है। उसके बाद अगला सेक्शन आपको यहाँ पे देखने में आ रहा है जो कि विंशोत्तरी दशा का है। विंशोत्तरी दशा, आपके जीवन में कोई ना कोई ग्रह एक्टिवेट होता है, उसकी क्या असर होता है, वो सारी चीजें, आपका जो समय चल रहा है वो कैसा चलेगा, वो विंशोत्तरी दशा बताएगा। तो अगर स्पेसिफिक किसी डेट पे आपको जाना है तो यहाँ पे हम वो डेट डाल देंगे और शो दशा करेंगे तो हम उस दशा के डेट पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको हर कस्प का नक्षत्र दिखाई दे रहा है। जैसे कस्प 1 का नक्षत्र अश्विनी है, कस्प 2 का नक्षत्र कृतिका है। और यहाँ पे आपको प्लेनेटरी नक्षत्र यहाँ पे दिख रहे हैं, जिसमें आप देखो कि सूर्य का नक्षत्र जो है पुष्य है, चंद्र का नक्षत्र अनुराधा है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मुझे प्लेनेट के नक्षत्र का नाम चाहिए तो मैं ये वाला टेबल देखूंगा। अगर मुझे कस्प के नक्षत्र का नाम चाहिए मैं ये वाला टेबल देखूंगा। अगर जैसे आपसे कोई पूछता है अच्छा बताइए कि ये जातक का जन्म नक्षत्र क्या है, तो जन्म नक्षत्र का मतलब क्या होता है कि चंद्रमा किसके नक्षत्र पे है। तो आप बोलो चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र पे है, तो इस जातक का जो है जन्म नक्षत्र अनुराधा है। अनुराधा किसका है, तो यहाँ जाके आप देखिए अनुराधा नक्षत्र जो है शनि का है, ठीक है। तो ये ओवरऑल एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग है इस सॉफ्टवेयर की। अब यहाँ मैं यहाँ पे इसको जो है इसका जो मार्कर है उसको मैं हटा रहा हूँ। अब मैं इसके दूसरे सेक्शंस की बात करता हूँ। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक घड़ी वाला आइकन बना हुआ है, ठीक है। ये घड़ी वाला जहाँ पे मेरा माउस पॉइंटर चल रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक और कुंडली खुल जाएगी, ठीक है। ये ट्रांजिट का है। मतलब क्या है ट्रांजिट, मतलब अभी का क्या गोचर चल रहा है। तो करंट गोचर के हिसाब से ये आपको सारी चीजें पता चलेंगी। आगे मैं इनको यूज करना बताऊंगा आपको, ठीक है। मैं इसको अभी क्लोज करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको किसी की कुंडली बनानी है तो कैसे बनानी है। आप यहाँ पे एन पे क्लिक करेंगे तो न्यू नेटल चार्ट, या आप फाइल में जाएंगे और न्यू नेटल चार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको न्यू नेटल चार्ट बनेगा। लेकिन इससे पहले हमें कुछ इस सॉफ्टवेयर की सेटिंग्स पे ध्यान देना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कस्टमाइज में जाएंगे, ठीक है। और करंट लोकेशन पे जाएंगे। तो पहला ऑप्शन ये होगा कि आपको अपना करंट लोकेशन सेट करना है। जैसे मैं दिल्ली में हूँ तो आपको अपने लोकेशन के हिसाब से यहाँ पे करना है। और उसके बाद जैसे वो सर्च हो जाएगा उसके बाद आपको सेट लोकेशन करना है। तो पहला स्टेप क्या है, हमें करंट लोकेशन को यहाँ पे फिक्स करना है। उसके बाद हम जाएंगे प्रेफरेंसेस में। जब हम प्रेफरेंसेस में जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये यहाँ पे चूज करना है कि नॉर्थ इंडियन चाहिए, साउथ इंडियन चाहिए, ईस्ट इंडियन चाहिए या वेस्टर्न चाहिए, ठीक है। तो वो ये आपके हिसाब से आप करो। और उसके बाद आयानाम से आप हमेशा केपी न्यू करो। लूनर नोड जो है राहु केतु को हमेशा ट्रू रखो। हम मीन नहीं यूज करेंगे, हम ट्रू यूज करेंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स जियोसेंट्रिक करेंगे, बाकी कोई चीजों को चेंज करने की जरूरत नहीं है।
और यहाँ पे जो रेट ऑफ प्राइमरी डायरेक्शन इज 1 डिग्री, 1 ईयर पर डिग्री है। इन सब चीजों को कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। हाउस डिवीजन जो है ये प्लेसिडस रहेगा। ठीक है। इन इन सेटिंग्स को आपको छेड़ना नहीं है, क्योंकि आप छेड़ोगे तो फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर कोई चेंजेस आपको करना पड़ रहा है तो उसके बाद आप सेव कर देना। तो मैं इसको क्रॉस करता हूँ क्योंकि मैंने कोई चेंजेस अभी नहीं करे। तो अब मैं दोबारा कस्टमाइज में जाऊंगा और यहाँ पे अब एस्ट्रोलॉजी डिटेल में जाऊंगा। तो यहाँ पे आप अपना नाम और डिटेल्स फिल कर दो, उसके बाद रजिस्टर कर दो। तो आप जब भी कोई प्रिंट लोगे तो उसके नीचे आपका नाम और नंबर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम अगर देखेंगे लैंग्वेज, लैंग्वेज में आप इसको हिंदी या इंग्लिश में कर सकते हो। अगर मैं हिंदी कर देता हूँ तो ये पूरा जो है देखो हिंदी में बन गया है। और मैं कस्टमाइज में जाऊंगा और लैंग्वेज में चेंज करूंगा इंग्लिश, तो ये पूरा जो है इंग्लिश में हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे दो लैंग्वेजेस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। राइट। तो आपने ये चीज समझ लिया। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ टूल्स होते हैं, तो आप टूल्स में जाओगे तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो टूल है वो आपका पंचांग है। तो यहाँ पे आप जब पंचांग सिलेक्ट करोगे, पंचांग का एक बहुत बड़ा एक फ्लॉ है, मैं आपको बताता हूँ। लोग पंचांग खरीद लेते हैं, ठीक है, और कई केसेस में लोगों के दिमाग में ये आता है कि अच्छा मैं कलकत्ते का हूँ तो मैं कलकत्ते का पंचांग खरीदता हूँ, मैं साउथ का हूँ तो वहाँ का पंचांग खरीदूंगा, मैं दिल्ली का हूँ तो दिल्ली का, पंजाब का तो पंजाब का। ऐसा कोई सोचता नहीं है। वो इंसान को पंचांग ऐसा लेना चाहिए जहां वो खुद है। अगर आप यूएस में हो तो आप इंडिया का पंचांग लेके क्या करोगे? तो पंचांग में हमें हमेशा जो है जोन सिलेक्ट करना जरूरी है। अगर आप किसी क्लाइंट के लिए कोई चीज बोल रहे हो तो डेफिनेटली उसका पंचांग देखने के लिए आपको उसके लोकेशन को सेट करना है, प्लेस को सेट करना है। उसके बाद यहाँ पे मंथ का टैब है, तो आप जून में, जुलाई में, अगस्त में कहीं पे भी जा सकते हो, साल में जा सकते हो। तो पर डे का पंचांग यहाँ पे बता रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि डेट क्या है, दिन का मालिक कौन है, सदविषा नक्षत्र चल रहा है उस दिन, है ना, तिथि कौन सी चल रही है, ठीक है, कर्ण कौन सा चल रहा है, सनराइज कितने बजे है, सनसेट कितने बजे है। तो ये सारी चीजें पंचांग में ही होता है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखती हैं। ठीक है, पंचांग के टूल में। दूसरी बात, अब एक और इम्पोर्टेंट टूल है जिसको आपको ध्यान देना है, वो है रेट्रोगेशन ऑफ प्लैनेट। तो आपको कई बार नहीं पता होता कि ग्रह कितने तारीख को रेट्रोगेट हो रहा है, कितनी तारीख को डायरेक्ट हो रहा है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो अगर मैं पिछले साल का देखना चाहूँ कि पिछला साल मंगल रेट्रोगेटेड था लेकिन इस साल जो है मंगल रेट्रोगेटेड नहीं है, ठीक है। अब मैं 2027 में जाऊंगा तो 2027 में अगेन मंगल मेरे को रेट्रोगेटेड दिखेगा, लेकिन देखो शुक्र नहीं है। शुक्र को अगर मैं देखूं तो शुक्र यहाँ है, लेकिन शुक्र जो है 2027 में नहीं है। तो अगर मुझे ऐसा देखना होगा तो वो भी मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। ठीक है। उसके बाद मैं टूल्स में जाऊंगा और टूल्स में जाने के बाद यहाँ पे मैं ओपन नोटपैड करके कोई भी रिमार्क्स में लिखूंगा, जब मैं प्रिंट लूंगा उस प्रिंट पे वो आ जाएगा। ठीक है। इवेंट पीरियड फाइंडर इसका जो टूल है ये काम नहीं करता, तो इस पे ज्यादा आप दिमाग मत लगाओ। ठीक है। तो इसमें जो एक और इम्पोर्टेंट थिंग है जो आपको देखना चाहिए वो है ओपन, अच्छा ये जो अब आप एडवांस लोगे ना उसके अंदर आएगा, इसमें नहीं है। नाड़ी सिग्निफिकेटर्स करके आते हैं जिसमें आपको नाड़ी के दशाओं को देखने के इवेंट वाइज आप कैलकुलेट कर सकते हो, कलर कोडिंग आ जाती है। मेरे वाले सॉफ्टवेयर में नहीं है, मेरे लैपटॉप में जो सॉफ्टवेयर डला है उसमें वो नाड़ी का सॉफ्टवेयर डला हुआ है। ठीक है। फिर हम अगर रिपोर्ट की बात करें तो अगर मैं रिपोर्ट की बात करूं तो रिपोर्ट में यहाँ पे आप फुल कुंडली निकाल सकते हो, फिर पीडीएफ निकाल सकते हो, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे हैं। ठीक है। तो मोर ओवर इस सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए बेसिक आपको यही चीजें यूज करनी पड़ेंगी। और जब हम यहाँ पे इंस्टेंट प्रश्न करते हैं, मतलब मुझे सडन मन में कोई सवाल आ गया, मुझे इंस्टेंट प्रश्न करना है, तो यहाँ पे आईपी लिखा हुआ है, या फाइल में जाके आप इंस्टेंट प्रश्न क्लिक करोगे तो इस टाइम का अभी एक प्रश्न कुंडली बन जाएगी। ठीक है। अगर मुझे लगता है कि ठीक है मैं इंस्टेंट प्रश्न कर लिया मैंने, लेकिन मुझे होरारी करनी है, होरारी एक मेथड है केपी एस्ट्रोलॉजी का जो हम आगे सीखने वाले हैं। तो जब हम एच को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे होरारी खुल जाएगा। तो होरारी में हम क्वेश्चन को लिखते हैं, यहाँ पे 1 से लेके 249 का नंबर होता है, उस नंबर को हम होरारी नंबर को यहाँ डालते हैं और स्पेसिफिक क्वेरी जो है उसको आप डिटेल में यहाँ लिख सकते हैं, फिर आप ओके करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है होरारी ओनली बन जाएगी। लेकिन एक चीज ध्यान देना कि कई लोग क्या करते हैं, ये जनरेट होरारी रैंडम यूज कर लेते हैं, ये आपको यूज नहीं करना है। आपको कस्टमर से ही होरारी नंबर लेना है। जब होरारी हम पढ़ेंगे, प्रश्न पढ़ेंगे, उसमें मैं डिटेल में बताऊंगा कि कैसे लिया जाता है, किस तरीके से लिया जाता है, क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्या चीजें नहीं ध्यान रखनी है। तो ये सारी चीजें मैं आपको प्रॉपरली बताने वाला हूँ। ठीक है। तो इस क्लास में मैं इतना ही बताऊंगा कि हाउ टू यूज दिस सॉफ्टवेयर, और ये सॉफ्टवेयर आपको आगे जाके बहुत हेल्प करेगा फॉर डूइंग द करेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन एक और चीज मैं बता देता हूँ
यहाँ पे एक और चीज है, आप देखो केपी सिग्निफिकेटर, यहाँ पे जब भी आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास हाउस सिग्निफिकेटर आ जाते हैं, प्लानिटरी सिग्निफिकेटर आ जाते हैं। अब हाउस सिग्निफिकेटर कहाँ यूज होता है, प्लानिटरी सिग्निफिकेटर कहाँ यूज होता है, ये सब कुछ हम आगे सीखने वाले हैं। उसके बाद केपी सिग्निफिकेटर 2 भी है यहाँ पे, और 4 स्टेप थ्योरी भी है, अगर कोई इनकेस 4 स्टेप पे जाना चाहता है। लेकिन हम यहीं से काम करेंगे और सारी चीजों का प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग को लेंगे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको ये पता चला कि ये सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करना है, और केपी के लिए ये सॉफ्टवेयर इज वन ऑफ द बेस्ट। मैं इसको यूज कर रहा हूँ, ऑल दो मेरा खुद का भी सॉफ्टवेयर है, लेकिन इसमें जो चीजें हैं उस सॉफ्टवेयर में वो चीजें नहीं है। तो दिस इज वन ऑफ द सॉफ्टवेयर आई वुड रिकमेंड इन केस, अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर लेना चाहते हो। आपको टूल्स का नाम मैंने बता दिया, वो वहां पे आपको चीजें दिख जाएंगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय, टेक केयर, नमस्ते।